जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 4 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो रही है गुमसुम मौसम के साथ। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में रहता ही गुमसुम मौसम है। और ये आप देख सकते हैं, आसमान में बादल भी काफ़ी हैं और नीला आसमान भी बीच बीच में देखने को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो बोलूँगा मैं बहुत प्यारा मौसम है। ना तो अभी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ना ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। बस ये है कि अभी भी रजाई रख के हम सो रहे हैं, अभी कंबल पे नहीं आए हैं रजाई से। और शाम की चाय बन के तैयार हो गई है और चाय में हम पहाड़ी कलियों पहाड़ी रोटना अरसा खाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले से ही हैं और साथ साथ में कल सासू माँ ने भी बहुत सारे ये दिए थे जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया हैं। सासू माँ तो बोल रहा था सासू माँ को अच्छा लगता है अरसा, तो यहाँ क्यों दे रहे हैं? वहाँ भी होगा ना। संजना के बाटे का है। हाँ, ये संजना का कलियो है उधर तो से, मौसी जी के घर से। जिस दिन संजना आते उस दिन लाते, तो उस दिन हम गाँव वालों को देते हैं। इतने सारे होते तो देते, बहुत है हमारे गाँव के लिए, बहुत हो जाता वो। नहीं होते वो पूरे। तो चलो, ये पहली बार हम खाएंगे। कहाँ के? सुमेरपुर घर से। सुमेरपुर के। हाँ, तो चाय भी है, चाय भी पी लेते हैं। और यहाँ देखो छोटू के हाल, तो खाने के पीछे इधर उधर भागे जा रहा है। और यहाँ रजनीश है जो कि उसको रोटना खिला रहा है। यहाँ इसका नाम एलिजाबेथ है। और यहाँ भाई साहब, इसका नाम फ्रेडी रखो। हर दिन नाम चेंज कर रहा है। तो इसका नाम फ्रेडी रखो अब। एलिजाबेथ माँ ने तो रखा हुआ है क्या, सिट्टू? सिट्टू। तो माँ ने सिट्टू रखा है और संजना ने किट्टू रखा है। और बाकी हर दिन आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, नए नए नाम सजेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसका फाइनली नाम क्या रखा जाए। तो जब नाम रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल चाय ठंडी हो रही है और उसके साथ खाते हैं अरसे और रोटने। दोस्तों, अभी मैं चाय पी के और अरसा रोटना खा के मैं निकल पड़ा हूँ अपने गांव खमोली से। थोड़ी ही दूरी पर एक साइड का काम चल रहा है तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो अभी वापस आऊँगा शाम तक, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा काम देखने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मिस्त्री भाई लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर देखो जैकेट बांधा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल सकता है और हवा चल के ठंडा मौसम हो सकता है, इसीलिए बैकअप हमेशा अपने साथ होना ही चाहिए। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ भाई साहब जा रहे हैं। और उल्टा मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वीडियो सही से आ पाएगी, नहीं तो अगर मैं ऐसा घूमूंगा ना तो पूरी रोशनी देखो कैमरे पे पड़ रही होगी सूर्य की। और यहाँ दिखाऊँ मैं, यहाँ बीच में ये पता नहीं सुअर ने ऐसा अलग ही क्या खोदा, यहाँ बीच में देखो नहर जैसे निकाल दी है। और कुछ टाइम पहले जो अनाज की बुआई हुई थी, तो यहाँ पर देखो अनाज ज़मीन से ऊपर आना लग गया है, ये देखो। तो ये शायद कौन सा अनाज है कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे में। लेकिन आजकल एक तो धान की बुआई हुई है और साथ साथ में झंगोरे और मंडुए की बुआई हुई है, तो मुझे अभी कुछ अता पता नहीं चल रहा है इसमें क्या है। दोस्तों, अभी थोड़ा बीच में बाइक का सफ़र तय किया और उसके बाद फिर पैदल यात्रा शुरू हो गई है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें नाप लेने के लिए मैं यहाँ पहुँचा था, धार अमरतोलना गांव में। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम रोड से वंचित हैं, तो वैसे यहाँ के लोग भी रोड से काफ़ी परेशान हैं। और पीछे देखो मेरे साथ भाई साहब भी लगे हुए हैं रास्ते
और फ़ोन में घुसे हुए हैं। और यहाँ ऊपर से आए हम, यहाँ से कहीं रोड ही नहीं दिख रही है। यहाँ तो हमारे यहाँ से ज़्यादा पैदल है, लग रहा है ऐसे ही कुछ। बहुत हाइट है। लेकिन इनके गांव में 2 रोड है, एक नीचे वाली भी है, वो भी गांव तक नहीं है। लेकिन ये है कि जिस टाइम नीचे बाजार जाना होगा तो वहाँ से पैदल जा सकते हैं नीचे के लिए, और जिस टाइम वापसी गांव आना होगा फिर ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से नीचे आ सकते हैं। उसमें उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी हम गए थे धार अमरतोंदला गांव में। वहां पर जो काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन मोहित भाई की बड़ी इच्छा थी कि वो हमारे गांव आए, तो आज मेरे साथ वो भी गांव आ गए हैं और वो थोड़ा आगे निकल गए हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए रुका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारे हैं रात के वो बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा ये नज़ारे आप लोगों को रात के दिखा देते हैं, फिर गाँव के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये है मालकी गांव और सामने दिखाऊं जगोड़ गांव, और बाकी बहुत सारे जो गांव हैं वो एकदम बढ़िया टिमटिमा रहे हैं रात की चांदनी में। और सामने दिखाऊं तो यहाँ मणगू गांव, बंडी गांव, भुतेर गांव, बहुत सारे गांव रात के टाइम पे दिख रहे हैं। नीचे भटवाड़ी गांव, वो नीचे हटा गांव भी दिख रहा है वहाँ। मतलब बहुत सारे गाँव हैं, उतने तो मुझे नाम भी पता नहीं है जितने गाँव यहाँ से दिख रहे हैं। तो चलो अब आगे की ओर चलते हैं। अगर यहीं मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहा तो फिर भाग भूख का बहुत डर है, वो काफ़ी आगे निकल गए होंगे। तो इसीलिए फटाफट अब बढ़ते हैं गांव के लिए। दोस्तों अभी हम घर पे पहुंच गए हैं और मोहित भाई तो सामने अंदर बैठ गया है। बाकी मैं अभी आया हूँ थोड़ा किचन में, क्योंकि किचन में कुछ आज नई चीज़ दिखी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ नई चीज़ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इधर माँ है, और हेलो गाइज, जो काम माँ ने कभी नहीं किया उसकी ट्रेनिंग माँ दे रही है। उसकी ट्रेनिंग दे रहे हो मैं, वो बना रहे अपना, वो 4 दिन से बना रहे रोटी। ट्रेनिंग वो आदमी दे रहा है ना जिसने कभी किया ही नहीं। तो रोटी मैं नहीं बना, मैं तो जल्दी के वजह से नहीं बनाती। यहाँ देखो रोटी एकदम बढ़िया बना रहा है। और कौन बना रहा है, इधर शकल दिखाना जरा। तो रजनीश, रोटी बना रहे रजनीश सब कॉलेज आने वाला है क्या? हाँ, रोटी बना रहे हैं ना। हाँ। आजकल बहुत फुर्ती है उसमें, आजकल तो आजकल चिंता नहीं है उसको, क्या करे क्या। अब कॉलेज आने की तैयारी है, तो कॉलेज आने से पहले यहाँ रोटी बनाना सीख रहा है। और बोटू देखो बाहर कैसे भौंक रहा है नए इंसान को देख के। इसीलिए हम दिन भर में नहीं खोलते हैं। जब कोई नया इंसान भोटू को दिखता है तो भोटू उसकी ओर काटने के लिए दौड़ जाता है, तो बड़ा डर रहता है। अभी तो लकड़ी वाला लड़का है वो रूम से, तेरे पापा पंगरोली गए, फोन नहीं लगा, पता नहीं फोन पंगरोली जा रखा था कोता, ऊपर पंगरोली जा रखा था भोटू। ऊपर जाते जाते लग गए बार ऊपर जाता। तो रजनीश उसको पंगरोली ले गया होगा, तो इस वजह से देखो हमको कितना डर रहता है कि कोई रास्ते में नया अनजान आदमी आ गया तो भोटू एकदम उसकी तरफ भाग जाता है। तो इसलिए दिन भर में तो भोटू को हम नहीं खोलते हैं। लेकिन जैसे बीच बीच में उसको घुमाने के लिए जाना हो, जैसे अभी आज मोहित भाई जैसा नहीं होता हमारे घर पे आया हुआ, तो हम रात के टाइम पे भी इस टाइम बिल्कुल वो खुला रहता है, पंगरोली में बिल्कुल खुला रहता है। लेकिन डर तो हमेशा बना रहता है। जैसे बापूजी को जाना पड़ा पंगरोली, और वहाँ किसी का कॉल लगा नहीं, तो बापूजी इसलिए गए, लग गया था तब लग गया था लास्ट में। और ट्रेनिंग कैसी लग रही है होड़ छोड़? बहुत बढ़िया। अच्छा मजा आ रहा है? शुरुआत में मजा यहाँ आता है, और डेली जब करना पड़े तब बोलेगा। एक इंसान को 4 ही रोटी बनानी होती है। तो याद है, मोटा मोटा रोटी। ये गोली भी मोटी बना रहा है। माँ और भांजा तो दूसरे किचन में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो बापूजी। तो बापूजी आज
यहाँ वाले किचन में लगे हुए हैं। हाँ लेट हो गया ना, लेट हो गया आज। तो सब्जी मैं लेट में ही लेके आया हाँ क्योंकि आज पनीर लेके आया मैं, तो इस वजह से मैंने बोला था अभी सब्जी मत बनाना, नहीं तो अब तक हम खा भी लेते। अरे सो जाते हैं अभी तक। हाँ तो चलो यहाँ पर मटर पनीर बन रहा है अभी। अब कैसे बनेगा आपको पता है। बाबूजी के हाथ में तो गजब का स्वाद है, कुछ भी बनाए बाबूजी लाजवाब ही होता है। बाकी यहाँ अंदर किचन में बाबूजी बहुत कम ही रहते हैं क्योंकि हम यूज ज़्यादा बाहर वाला जो किचन है वही करते हैं, यहाँ बहुत कम कुछ भी बनाते हैं। गोल 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 गोल। चलो कॉलेज में दिक्कत नहीं होगी जैसे मुझे दिक्कत हुई थी जब मैं शुरू नया नया गया था, मेरे को नहीं आता था ये काम। लेकिन ऐसा बोलते है ऐसा हाँ क्या बोलना, ऐसा ज्यादा आते तेरे को नहीं आता अभी भी। बनाए रोटी हाँ? मैं वही सोचता हूँ ना, अगर मैं बनाऊंगा तो फिर दूसरा नहीं खा पाएगा, तो ऐसा भी क्या रखना किसी को भूखा। तो तू बोल रहा मैं अपने लायक तो बना ही सकते नहीं, अपना तो जैसे भी बनेगा। एक साल तो इसने भी नीचे कमरे पे काटा, लेकिन बोल रहा है बहुत खतरनाक साल रहा वो है। बस इतनी बार से खा के हाँ, अपनी जिंदगी का सबसे बेकार साल मानता नहीं वो वाला। घर से हाँ, दिया। क्योंकि सासू जी बीमार हो गई थी तो दीदी कमरे पे नहीं थी, ऊपर घर में ही थी 1 साल तक लगातार। तो फिर रजनीश 1 साल अकेले रहा कमरे में, और कुछ जब खाना बनाना नहीं आता है तो कैसी ज़िंदगी करती है वो मुझे भी पता है। मैंने भी श्रीनगर में जब पढ़ाई की थी तो शुरुआत के 6 महीने मैं भी बोलूँगा बहुत खतरनाक थे मेरे भी, लेकिन धीरे धीरे जैसा ही बनाया जला जुला भी, लेकिन बाद में बढ़िया हो गया था, आदत पड़ गई थी खाने की। लेकिन शुरू में कभी रोटी ही कच्ची कभी कुछ। और मेरा कमरा अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पहले देखी होगी तो हमारा जो ये नॉर्मली किचन है ना, इससे भी छोटा था ना लंबाई में, चौड़ाई में। नहीं तो फिर हो गया हाँ, यहाँ तक वो फटा गया होगा हाँ। यहाँ पर वो दरवाजा। तो कभी फिर मैं श्रीनगर जाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा अपना वाला कमरा, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई है नहीं। बल मैंने सुना, हम मेरा एक दोस्त था तो वहाँ से वो कमरा छोड़ के चले गया है। कहाँ गए हो हैं? कहाँ गए हो? वो चले गया है बल। अब पता नहीं कहाँ रहता है, ऊपर कहीं दूसरी जगह रूम ले आया था भाई ने। क्यों? तो क्यों क्या मतलब है, मन नहीं किया होगा रहने का वहाँ। तो अब भाई हमारा कहीं दूसरी जगह है, और सबसे बढ़िया बात है कि वो अभी एक एग्जाम में सिलेक्शन उसका हो गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगा ये चीज़ सुन के। तब जिस ना उससे पहले ही चले गया था, बहुत पहले। किस में निकला हो? अब वही भाई को पता होगा, हाँ? सिंचाई विभाग में शायद। उसने तो कर दिया अपने श्रीनगर का असूल। मतलब माँ मुझे सुनाने जा रही है हाँ, कि तूने क्या किया वहाँ श्रीनगर में। रोटी नहीं बना पाए बोल, तो मैंने क्या किया, तो तब तो बोले उसने तो कर दिया है। ठीक है। तो चलो, मैंने मतलब उस फील्ड में कभी तैयारी ही नहीं की जिस फील्ड में मैं काम करता था। मतलब अभी वो मेरा काम जरूर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो फील्ड मैंने जो पढ़ाई की है वो ऐसी है। पढ़ाई कभी नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोगों को भी बोलूँगा अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो, क्योंकि पढ़ाई अपने लिए ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके हमको नौकरी ही करनी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे कि मतलब किसी फील्ड में थे और वहाँ से दूसरी फील्ड में गए और बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में हमने पढ़ाई की है उसी फील्ड में हम आगे बढ़े। तो काफ़ी नॉलेज उस चीज़ से मुझे मिला है। मैंने ज़िंदगी के 5-6 साल श्रीनगर में काटे हैं, और वहाँ के जो एक्सपीरियंस हैं वो हमेशा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। तो बढ़िया लगता है। बाकी माँ का कहना है कि मेरी समझ में तो नहीं, तो कहीं भी नहीं आ रहा, वो कहाँ आ रहा। ठीक है, माँ की समझ में नहीं आ रहा। बोल मैंने वो काम के कुछ भी नहीं करा, तो जो श्रीनगर की पढ़ाई किया तूने, मतलब 5 साल बर्बाद किए। सीधा सीधा बोलने का मतलब ये है। अब बर्बाद है। फिर तू जब वो काम क्या किया था तो वहाँ इंजीनियरिंग काम किया, तो वहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, घर बनाने में नहीं आया वो इंजीनियरिंग काम, वो कॉलम मैंने बनाए थे उस टाइम पे। घर बनाने में तो आए नहीं आए, पर वो क्या बोलते हैं, जरूरी है इंजीनियरिंग नौकरी करके ही आएगी। वहाँ मशीन चला रहे हो। हैं? हाँ? हमने सोचा था बड़ा साहब बनेगा जैसे मेरे भैया थे। तो चलो, माँ का मतलब कहना भी ठीक है। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता माँ गलत कह रही है, पर चलो मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है कि मैं मतलब ठीक हूँ, जो भी है खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। मतलब बहुत सारे फील्डों में मैं गया हूँ और कई जगहों सफलता मिली है, कई जगह असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन जहाँ हूँ ठीक हूँ और बहुत कुछ ज़्यादा खुश हूँ। खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर मैं ज़िंदगी से खुश हूँ अपनी,
तो और क्या चाहिए, पता नहीं माँ को क्या चाहिए। अब घर में है तो खुश नहीं हो ना, तो अब ये जा रहे हैं, घर की रोटी कैसे होते, अच्छे तो होते। हाँ? तो ऐसा चाहिए था तू चले जाए कहीं। ना अब घर में है तब ठीक है क्या, पर जब पढ़ाई की तो ऐसे करे थे ना, मैंने पढ़ाई की वो भी कुछ बनेगा साहब लोग। हाँ? जरूरी थोड़ी नहीं है, मतलब अभी बीच में भी जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की थी उसके बाद भी मतलब बहुत सारी कंपनियों के ऑफर आए थे, लेकिन वहाँ मैं जाना पसंद ही नहीं किया मैंने कभी भी। इस वजह से मैं घर में हूँ और बोल रहा हूँ ना, खुश हूँ मैं अपने जीवन से। तूने पहले ही सोच दिया था कि मैं इसी काम को इस काम की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो भी काम करूँगा अगर मज़ा नहीं आया उस काम में तो फिर वो काम करना बेकार ही लगता है मुझे। पर लास्ट में एक ही चीज़ फिर घुमा फिरा के मैं बोलूँगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ और जो भी मैं करने की आगे सोच रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल उस चीज़ से खुश हूँ और मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन अपनी ज़िंदगी का साफ बनना चाहिए आदमी को, नौकरी का साफ नहीं बनना चाहिए। ठीक है क्या। हाँ, 4-5 साल तुम्हारे साथ काट दिए, वो सबसे बढ़िया पल रहे मेरे लिए। अभी ज़रूर मैं रुद्रप्रयाग में हूँ काम की वजह से, लेकिन बीच के जो 4 साल कटे हैं 2022 में लगभग मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था और उसके बाद 4 साल अपने घर में ही रहा और इधर उधर जो भी काम किया होगा मैंने किया, बहुत बढ़िया बीता। और ये 4 साल ज़िंदगी के सबसे बढ़िया साल मैं अपने मानूंगा। और जिस लाइफ से मैं गुजर चुका हूँ, अब रईनीस उस लाइफ में उतरने वाला है। तो है कहीं रईनीस को भी दीदी ना बोले क्या किया तूने श्रीनगर या कहीं भी कॉलेज जहाँ भी जाना चाहे। उसने तो 2 साल घर में पढ़ाई किया तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है। मुझे भी सुनने पड़ेंगे ताने कुछ टाइम में। वो भी ताने नहीं भाई, ये जिंदगी बढ़िया है। कॉलेज करो एकदम मौज मस्ती से और फर्स्ट क्लास, कहीं वहाँ से तो हो ही जाएगा। कंपनी का जो भी है वो ठीक ठाक हो ही जाता है कॉलेजों से, अगर पढ़ाई ठीक ठाक हुई हो। लेकिन लास्ट रईसी मेरी तरह अगर खुश रहे जहाँ भी रहे वो बढ़िया, ज़्यादा मेरे लिए मैटर करेगा। पर घर वालों की तो ख्वाहिशें रहती है, चाहे मेरे घर वालों की हो चाहे तेरे घर वालों की हो। अच्छा बनेगा। हाँ। अच्छा नहीं हूँ मैं ना बड़ी वो के पोस्ट पे। हाँ। किसके ने होगा अच्छा, सबको लगेगा अच्छा। दोनों चीजें काम होती हैं तब लोग घर में भी रहे साथ में भी रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि घर में सबके साथ रह के बढ़िया जीवन बिताना सही रहता है या कहीं दूर जाके घर से कमेंट भी क्या करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे ना। पैसे तो कमाने के लिए कहीं दूर जाएं, घर के नजदीक भी तो काम हो सकता है। जब पैसा कमा रहे घर में तो दूर जाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बोलेंगे ना लोग। तो माँ की जिद जैसी है ठीक है। जब कमाने के लिए नहीं होता घर में तो तब तो जाना ही पड़ता है। जब है घर में कमाने की वो सब थोड़ा बहुत तो चलो जो भी है जीवन में खुश रहना सीखो है। हाँ खुश तो। हाँ, लालसा मत करो। अब लाल सा क्या कर रहा था, अब ऐसा हो वैसा हो, ऐसा करना था ऐसा करना था, जो है ठीक है। अब लाल सा लूल सा कुछ नहीं करे। अब लाल सा ऐसे ये जिस काम में आगे बढ़ रहे हो उसको ठीक ठाक से निभाओ, ठीक ठाक रहेंगे, वही लाल सा है। हाँ, बाकी लालसा है रईनीस के हाथ की रोटी खाने की। हमने तो खाई रहे हैं, अब दीदी और जीजा जी को भी खिलाना एक बार, ठीक है, एक दिन जाके। तो चलो अब यहाँ पर गपशप भी हमारी होती रहेगी। तो मोहित भाई के साथ भाई साहब और बापूजी तो है ही, मैं भी थोड़ा चलता हूँ, गपशप लगाता हूँ और फिर खाना पीना बनने ही वाला है, तो खाने का आनंद लेते हैं सब लोग मिलके। तो अभी मस्त खाना पीना हो गया है, मेहमान जी हमारे सो गए हैं, बाकी अब हमारी भी सोने की तैयारी है। हम टीवी देखते थोड़ा बहुत। टीवी कैसे देखेंगे, तुम तो फोन ऊपर ले जा रहे हो। फोन में देखो ना तुम भी। मेरे फोन में क्यों नहीं आ रहे, वहाँ पे मेरे फोन में लगा उसमें रहे दिक्कत आ रही है, फोन में पता नहीं क्या है। चलो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।